गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय श्री राम। जीएसटी में हुआ बहुत बड़ा बदलाव। जिस तरह हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी जी ने 15 अगस्त में ऐलान किया था कि नवरात्रि आपके लिए बहुत शुभ रहने वाली है, तो बिल्कुल वही हुआ जो उन्होंने बोला था। कल 22 सितंबर को निर्मला सीतारमण ने यहाँ पर एक मीटिंग करी और जीएसटी की दरों में काफी बदलाव किया गया। यहाँ पर अब हमारे देश में केवल 2 ही जीएसटी की रेट लगेगी, 5 और 18, और एक डीमेरिट रेट रहेगी जो की रेट रहेगी 40%। यहाँ पे जीएसटी में 3 रेट में जीएसटी को पूरी तरह कन्वर्ट कर दिया गया है। सबसे पहले है मेरिट रेट, जिसे 5% कैटेगरी में गुड्स को रखा गया, गुड्स और सर्विसेज को रखा गया। एक है स्टैंडर्ड रेट जहां पे 18% होती है, और एक डीमेरिट रेट जिसमें 40% रेट अप्लीकेबल होती है। आप काफी सारी जगहों पे पढ़ रहे होंगे जीएसटी के रेट में ऐसा बदलाव हुआ, ये रेट 12 थी वो पहले 5 हो गई, 5 से मतलब कोई रेट 18 थी उसे 5 कर दिया गया, 28 को घटाकर 18 कर दिया गया, या कोई रेट 28 में आते थे उसको 40 कर दिया गया। लेकिन मैं यहाँ पे आपको काफी महत्वपूर्ण छोटी छोटी ऐसी बातें बता रहा हूं जो बिजनेसमैन के लिए काफी यूजफुल रहेगी। वो महत्वपूर्ण बात ऐसी है कि यहाँ पे ट्रांजिशनल प्रोविजन क्या लगेंगे, आप किस तरह से अपनी बिजनेस को ट्रांजिशनल प्रोविजन को अप्लीकेबल करेंगे, वो काफी महत्वपूर्ण होगा। मान लीजिए, अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं पेमेंट की, कि मान लीजिए यदि कोई गुड्स और सर्विसेज ऐसी है जिसका पेमेंट आपको बिफोर रिसीव्ड हो गया है, मतलब 22 सितंबर के पहले, क्योंकि रेट जो अप्लीकेबल होगी 22 सितंबर से होगी। 22 सितंबर के पहले यदि आपको कोई गुड्स और सर्विसेज का पेमेंट रिसीव्ड हो गया है, तो आपको ओल्ड रेट से ही आपको जीएसटी की चार्ज करना है, ना कि नए रेट से। और यदि आपको 22 सितंबर के बाद यदि आपको कोई गुड्स और सर्विसेज का पेमेंट रिसीव्ड होता है, तो वहां पे आपको नई रेट अप्लीकेबल होगी, वहां पे उस दिन की रेट अप्लीकेबल होगी जिस दिन आपको पेमेंट रिसीव्ड हुआ है, या डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर, वो डेट हम टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे। मतलब यदि आप 22 सितंबर के पहले यदि कोई पैसा आप ले लेते हैं, तो वहां पर आपका टाइम ऑफ सप्लाई प्री रिजीम मतलब ओल्ड टैक्स रेट लगेगा। लेकिन यदि आप 22 सितंबर के बाद कोई पेमेंट रिसीव करते हैं, तो वहां पे डेट ऑफ इनवॉइस या डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट के आधार पर यहां पर आपका रेट अप्लीकेबल होगी। साथ ही यदि आप कोई एडवांस पेमेंट ले लेते हैं, तो एडवांस पेमेंट के लिए हमारा जीएसटी का सेक्शन 14 जो बात करता है कि सर्विसेज के केस में क्या होगा, गुड्स के केस में क्या होगा, वही प्रोविजन एडवांस के केस में भी अप्लीकेबल होंगे। तो इन बातों को जरूर ध्यान रखिएगा। ये बातें काफी छोटी छोटी है, क्योंकि कुछ प्रोविजन ऐसे रहेंगे कि आप गुड्स पहले सेल कर देंगे, पेमेंट आपको बाद में आएगा, या गुड्स और सर्विसेज आप कब सोचेंगे 22 के बाद दूं या 22 के पहले दूं, क्योंकि 22 तारीख एक लैंडमार्क डेट है जिस डेट पर नवरात्रि के पहले दिन पर जीएसटी के रेट में बदलाव हो रहा है। अब हम बात करते हैं कुछ दूसरे महत्वपूर्ण बदलाव की। यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि यदि आपने कोई ईबे बिल 22 तारीख के पहले बना दिया है, तो व्यापारी के मन में होगा, और गुड्स 25 तारीख को रिसीव हुआ है। डेफिनेटली आपने ईबे बिल बनाया 20 तारीख को इंदौर से लेकर चेन्नई तक का, बट वहां पे जो गुड्स है वो 25 तारीख को व्यापारी को रिसीव हुआ, तो कौन सी रेट अप्लीकेबल होगी? यहां पर ईबे बिल में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि आपने गुड्स का मूवमेंट 20 तारीख को कर दिया है, जो कि 22 से पहले की डेट है। तो यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई 20 तारीख की मानी जाएगी। यहाँ पे उसी रेट से टैक्स चार्ज किया जाएगा जो 20 तारीख को अप्लीकेबल थी, चाहे गुड्स 25 तारीख को रिसीव्ड हुआ है, 26 तारीख को रिसीव्ड हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन उसका लेट हो गया है, लेकिन यहाँ पे रेट आपको ओल्ड ही लगानी पड़ेगी। न्यू रेट से आप जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते हो। यहाँ पर कार इंडस्ट्री में काफी बड़ा बदलाव होने वाला है। ऐसी कारें जो 1200 सीसी से कम है, या डीजल कारें जिनकी जो 1500 सीसी से कम है, उन पर 28% प्लस 1% वहां पर सेस भी लगता था, उसकी जीएसटी की रेट को घटाकर 18% कर दिया गया है। मतलब एक छोटी सी बात बोली थी, आप 6 लाख की कार भी आप खरीदते हैं, तो लगभग लोग 60 से 70 हजार रुपए की आप वहां पर सेविंग कर सकते हैं। मतलब नई रिजीम में आने के बाद आप पे टैक्स काफी, कारों की वैल्यू काफी कम हो जाएगी। बट ऐसी कारें जो 1200 सीसी से ज्यादा है, या डीजल कार जो 1500 सीसी से ज्यादा है, वहां पर अभी तक 28% जीएसटी लगता था, साथ में 17 से लेके 22% तक सेस लगता था। अब यहां पर सेस खत्म करके केवल एक डीमेरिट रेट 40% से जीएसटी चार्ज किया जाएगा। जो भी ऐसी बाइक जो 350 सीसी से कम की है, वहां पर अभी तक जो 28% जीएसटी लगता था, वो 18% जीएसटी लगेगा। साथ ही सभी पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो कि 28% में फॉलो होते थे, जहां पे ड्राइवर को मिला के जिसकी कैपेसिटी 10 से ज्यादा सीटर्स की है, वहां पर उसका जीएसटी का रेट 18% कर दिया जाएगा। एम्बुलेंस पर 28 से लेके 18% जीएसटी कर दिया गया है। साथ ही सभी 3 व्हीलर जिसमें ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा कवर होते हैं, उस पर भी 28 से घटाकर जीएसटी जो है वो वहां पर 18% कर दिया गया है। तो देखेंगे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काफी बड़ा बदलाव आएगा, और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री काफी बूम करेगी, क्योंकि नवरात्रि, दिवाली और हमारा क्रिसमस एक ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं जहां पे ऑटो इंडस्ट्री काफी ग्रोथ करती है। अब हम बात करते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की। बहुत से व्यापारी के मन में एक क्वेश्चन और होगा कि सर मेरे प्रोडक्ट पर पहले 18% जीएसटी लगता था, अब वो रेट चेंज होकर 5% में आ गया है।
या पहले मेरे प्रोडक्ट पे 28% जीएसटी चार्ज होता था, बट वो रेट चेंज होकर 18 में या 5 में आ गया। तो मेरे पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है जो कि हायर रेट का है, बट मैं उसे सोल्ड करूंगा लोअर रेट पर, तो उस केस में मैं क्या करूंगा? यदि कोई गुड्स आपके पास हायर रेट का पड़ा हुआ है इन स्टॉक इन हैंड और आप उसको लोअर रेट पर सेल करते हो, तो इस केस में आप इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में फॉलो हो जाओगे और आप वहां पर सेक्शन 54 सबसेक्शन 3 के तहत आप उसका रिफंड भी क्लेम कर सकते हो। यहाँ पे गवर्नमेंट डेफिनेटली आपको रिफंड देगी, क्योंकि आपका गुड्स और स्टॉक जो पहले से ऑलरेडी हायर रेट पे, बट आप उसकी रेट अब लोअर हो चुकी है, तो आपको इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंतर्गत आपको रिफंड मिलेगा। ध्यान रखिएगा, टैक्स फ्री नहीं होना चाहिए। यदि गुड्स एग्जम्प्ट हो गया है तो आपको पूरी आईटीसी रिवर्सल करनी है, बट यदि गुड्स का रेट चेंज हो गया, कम हो गया है, तो आप इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के तहत सेक्शन 54 सबसेक्शन 3 के अंतर्गत आप उसका रिफंड भी क्लेम कर सकते हो। अब यहाँ पर कुछ व्यापारी के मन में आएगा, हम ऐसे गुड्स और सर्विसेज बेचते हैं जो अभी टैक्सेबल है, बट 22 तारीख के बाद वह गुड्स फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएंगे, तो हमारे पास जो आईटीसी पड़ी होगी, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा होगा, उसका क्या होगा? तो यहां पर आपको जो एफएक्यूज आए उसमें बताया गया है कि यदि कोई गुड्स और सर्विसेज जो जीएसटी के अंतर्गत 22 तारीख के बाद एग्जम्प्ट हो रहे हैं, उस तरह की सारी आईटीसी जो भी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में पड़ी हुई है और जो उसका स्टॉक आपके पास इन हैंड है, आपको उसको रिवर्सल करना होगा। मतलब 22 तारीख के बाद, मतलब अगले महीने का जो जीएसटीआर 3B आप फाइल करेंगे और ऐसे गुड्स और सर्विसेज जो आपके पास स्टॉक इन हैंड है और उससे रिलेटेड यदि आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ी हुई है, उसको आपको रिवर्स करना होगा। मेडिकल इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ने 33 ऐसी मेडिकल दवाइयां जो कि लाइफ सेविंग होती है, इस पे जीएसटी के रेट को 0 कर दिया गया है। 3 ऐसी मेडिसिन है जहां पर 5% जीएसटी लगता था, उसे भी 0 कर दिया गया है। साथ ही सारे मेडिकल इक्विपमेंट और डायग्नोस्टिक किट होती है, वहां पर जो 18% या 12% जीएसटी में चार्ज होती है, वहां पर जीएसटी के रेट को घटाकर 5 कर दिया गया है। मतलब काफी बड़ा बदलाव कर दिया गया है। और बाकी सभी तरह की मेडिसिन जो है वो 5% कैटेगरी में, जो 12 में भी आती थी वो भी 5% कैटेगरी में आ जाएगी। मतलब काफी बड़ा चेंज है। मेडिकल इंडस्ट्री जो कि ह्यूमन नीड के लिए काफी नेसेसरी होती है। इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। पर्सनल मेडिकल इंश्योरेंस और पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस, जिसमें टर्म इंश्योरेंस भी इंक्लूड है, जिस पर अभी तक जीएसटी जो भी लगता था वो घटाकर अब 0% कर दिया गया है। काफी बड़ा बदलाव। यदि आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी लेते हैं जो कि पर्सनल है, यदि 25,000 की पॉलिसी होती है, तो वहां पर आपका लगभग 3 से 3,500 रुपए का सेविंग होगा। पॉजिटिव बदलाव है, काफी बड़ा अच्छा बदलाव है। होटल इंडस्ट्री, जहां पर 7,500 रुपए से कम का फेयर था, वहां पे भी 12% जीएसटी लगता था, 5% जीएसटी लगेगा। साथ ही ब्यूटी वेलनेस इंडस्ट्री, जिम है, इस तरह की इंडस्ट्री पे जो अभी तक जीएसटी 18% चार्ज होता था, अब वो 5% चार्ज होगा। इस तरह के काफी सारे बदलाव जीएसटी में आए हैं। काफी सारी तरह की रेट चेंज हुई है, लेकिन जो महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं, क्योंकि ट्रांजिशनल प्रोविजन, जिसका आपको ध्यान क्या रखना है, रेट चेंज होने के पहले क्या करना है, रेट चेंज हो गई उसके बाद क्या करना है, आपको किन किन जगहों पे आपको रिफंड मिल सकेगा, इसके लिए डिटेल वीडियो आपको आगे हमारे माध्यम से दिए जाएंगे। आप साथ ही मेरे चैनल को लाइक एंड फॉलो कीजिए, ताकि इसी तरह की अपडेट्स आपको मिलती रहे और खुश हो जाइए। नवरात्रि से देश में काफी बड़ा बदलाव आने वाला है, क्रांतिकारी बदलाव आने वाला है, जिससे हमारी इकोनॉमी को काफी बड़ा बूम मिलेगा और हमारी इकोनॉमी काफी ग्रोथ करेगी। आप सभी को अभी से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जिनेंद्र, जय श्री राम, जय श्री राम।